आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो, हम फिर से परमेश्वर के वचन को सीखेंगे जो बीते दिन में हमने सीखा था। यूहन्ना की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 6 पद से लेकर 8 पद तक। यहाँ ऐसा लिखा है, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह आप तो ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हमें आशीष से हमने यूहन्ना के बारे में सीखा कि यूहन्ना जो था वे परमेश्वर की ओर से आया था और यूहन्ना इस पृथ्वी पर गवाही देने के लिए आया था। इस मसीह जो ज्योति है, इस मसीह ने स्वयं वचन में कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। उस ज्योति का गवाही देने के लिए यूहन्ना परमेश्वर की ओर से आया हुआ था। यूहन्ना क्यों प्रभु यीशु मसीह का गवाही दे रहा था? 7 पद के अंतिम भागों में ऐसे लिखा है, जब यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का गवाही देने के लिए इस पृथ्वी पर आया हुआ था तब यूहन्ना जंगलों में यीशु मसीह का गवाही दिया करता था और उसके प्रचार को सुनकर, उसके गवाही को सुनकर बहुत से लोगों ने क्या किया, अपने पापों से मन फिराया। और यूहन्ना क्यों प्रभु यीशु मसीह का गवाही दिया? लिखा है उसका 7 पद के अंतिम भागों में, उसके द्वारा विश्वास लाए। अर्थात यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का गवाही इसलिए दिया ताकि यूहन्ना के गवाही से क्या करें, लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें। प्रियो, आपको और मुझको परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर इसलिए रखा है ताकि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का गवाही देने वाले हो जाए। मैंने कहा था कि आपको और मुझको केवल अपने बारे में ही गवाही नहीं देना है, लेकिन जिस परमेश्वर ने गवाही हमको दिया है उस प्रभु यीशु मसीह का गवाही आपको और मुझको देना है। यूहन्ना जंगलों में रहता था, लेकिन यूहन्ना स्वयं अपने बारे में गवाही नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर के वचन में यहाँ लिखा, यूहन्ना स्वयं परमेश्वर की अर्थात यीशु मसीह जो ज्योति है उसके बारे में गवाही देने के लिए आया था। 8 पद में ऐसा लिखा है, वह ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। कितना सौभाग्य की बात है, कितना अनुग्रह की बात है कि यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह जो ज्योति है उसका गवाही देने के लिए आया था। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपसे और मुझसे आज की सुबह यही चाहता है कि जिस यीशु मसीह ने आपको और मुझको उद्धार दिया, जिस यीशु मसीह ने आपको और मुझको पापों से छुटकारा दिया, उस यीशु मसीह का गवाही आप और मैं देने वाले हो जाए। जिस परिवार में आप रहते हैं उस परिवार में प्रभु यीशु मसीह का गवाही दे, यीशु मसीह के वचन को सिखाए, यीशु मसीह के वचन को बताए। जिस समाज में रहते हैं वहाँ आपका कर्तव्य है कि आप क्या करें, यीशु मसीह का गवाह बन जाए। आप जिस नगर में है, जिस कलीसिया में है, जिस स्थानों में परमेश्वर ने आपको रखा है, जिस ऑफिस में परमेश्वर ने आपको रखा है, जिस कार्यालय में परमेश्वर ने आपको रखा है, जिन भी स्थानों में परमेश्वर ने आपको अपने योजना के अनुसार रखा है, आपका कर्तव्य हो जाए कि आप और मैं यूहन्ना के समान प्रभु यीशु मसीह जो ज्योति है उसके बारे में गवाही देने वाले हो जाए। जब यूहन्ना मत्ती 3 अध्याय में लिखा है, जब यूहन्ना जंगलों में प्रभु यीशु मसीह का गवाही दिया, उसके गवाही को सुनकर बहुत से लोगों ने क्या किया, उस यीशु मसीह पर विश्वास किया। आपसे और मुझसे परमेश्वर यही चाहता है कि आप और मैं जब यीशु मसीह का गवाही देंगे तो आपके द्वारा भी, मेरे द्वारा भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अब तक यीशु मसीह को नहीं जानते, वे क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। परमेश्वर आपके और मेरे अंदर एक यूहन्ना को देखना चाहता है। मेरे भाई, आप एक यूहन्ना बन जाए। मेरी बहन, आप एक यूहन्ना बन जाए जो परमेश्वर की गवाही देने वाले हो जाए। जैसा यूहन्ना परमेश्वर की ओर से आया था, जैसा यूहन्ना परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ था, वैसा आप और मैं परमेश्वर की ओर से आए हैं। आप और मैं परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुए हैं। तो आपका और मेरा कर्तव्य ऐसा हो जाए कि आप और मैं स्वयं यूहन्ना के समान यीशु मसीह का गवाही देने वाले हो जाए। वह इस मार्ग, सत्य और जीवन है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा। यीशु मसीह ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने स्वयं अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो
परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। ये गवाही आप और मैं दूसरों को देने वाले हो जाए। और यीशु मसीह ने जो कुछ आश्चर्य कर्म अपने वचनों में किया, जो कुछ यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के दिनों में किया, उन सब का आप और मैं गवाही देने वाले हो जाए। परमेश्वर चाहता है इन दिनों में आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए एक गवाह बन जाए। परमेश्वर ने जैसा वचन में प्रेरितों का काम 1 अध्याय उसका 8 पद में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, समरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे क्या बनोगे, गवाह बनोगे। इन दिनों में आप और मैं परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करें, परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त करें और उस यीशु मसीह के लिए केवल अपने परिवार में ही नहीं, अपने समाज में ही नहीं, अपने गांव में ही नहीं, परंतु आप और मैं लेलुया पृथ्वी के छोर तक यीशु मसीह के लिए गवाह बन जाए। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष से आइए अपनी आंखों को बंद करें मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदावंत परमेश्वर, आज की सुबह फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। वचन के अनुसार आपने बात किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यूहन्ना के समान हमारा जीवन हो जाए, यूहन्ना के समान परमेश्वर आप हमको बना दीजिए, ताकि परमेश्वर हम यूहन्ना के समान प्रभु यीशु मसीह आपकी गवाही देने वाले हो जाए और बहुत से लोग परमेश्वर पिता उस गवाही को सुनकर यीशु मसीह आप पर विश्वास करने पाए। आज के दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहाँ भी जाएंगे स्वामी जाने आने में सहायता कर। जो भी कुछ कार्य करते हैं हर एक कार्य यीशु मसीह के नाम से सफल होने पाए। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से पिताजी हम आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष से, आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।